हम दोनों के बीच का फासला। इतनी टेंशन में क्यों हो टोमो? नया टर्म शुरू हो रहा है और तू अब भी उदास है? जून ने फिर कुछ किया क्या? हाँ, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे। कैसी है टोमो? गुड मॉर्निंग। ये क्या? बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये बात अजीब तो लग रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है ना? पर तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही मिसुजू? 2 मिनट के लिए चुप हो सकते हो? ये कैरल की बच्ची आखिर करना क्या चाहती है? वैसे लगता तो नहीं ये कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगी, पर ये टोमो, पता नहीं ये बेवकूफ कब बड़ी होगी। और ये हीरो भी। 2 बेस्ट फ्रेंड्स जिनके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, अचानक प्यार में पड़ गए। अगर इन दोनों के बीच ऐसा होता है तो मैं... भाई ऐसा लग रहा है आजकल स्कूल में कोई अपनी इज्जत ही नहीं करता है। और ये सब उस लंबी लड़की की वजह से। वहाँ देखो। रुको। तुमने मुझे छुआ कैसे? ओए! मैं तुम सबको पहचानती हूँ। मिसुजू, यहाँ क्या चल रहा है? शायद ये भी आइजावा की दोस्त है। उसे छोड़ दो, वो ना तो मेरी दोस्त है ना ही टोमो की। रुको ना। इसे क्या चाहिए? निकल ले यहाँ से। भाई क्या हो गया तुझे? जल्दी चलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो? कहाँ गए? टू डाउन है। वहाँ उस तरफ। हम फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए। हेलो, मैं मिसुजू बोल रही हूँ। मिसुजू तुम? मैं स्कूल के पास वाली फैक्ट्री में छुपी हुई हूँ। प्लीज टोमो को कुछ भी मत बताना। रुक जा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या बात कर रहा है? हाँ, लेकिन मैं अकेला जाकर उन्हें छुड़ा लाऊंगा। तू चाहता है मैं यहाँ चुपचाप बैठूं और कोई और जाके मेरी दोस्तों को छुड़ा ले आए? क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तुम्हें लगता है कि उस वक्त तुम मेरी वजह से नीचे गिरी थी? मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो मेरे दोस्त नहीं है। ओह, तो ये बात है। मैंने उनसे ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। सच में मिसुजू? तो तुम दोनों यहाँ हो? तुझे मारने को तड़प रही हूँ। क्यों ना हम इन्हें यही छोड़कर कहीं और चले मेरे दोस्त? मैंने कहा था ना मेरे बीच में मत आना, ये मेरी लड़ाई है। मैं इन दोनों को लड़ने देता हूँ और जाकर कैरल और मिसुजू को ढूंढता हूँ। तुम यहाँ हो, कैरल? तुम लोगों की इतनी हिम्मत! क्या किया तुम लोगों ने मेरी कैरल के साथ? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पागल मत बना! मैं तेरी जान ले लूंगा! देखो ना मिसुजू, मेरा मिसाकी मेरे लिए गुंडों से लड़ रहा है। बस कपड़े बदल रही थी। पर तुमने मेरे लिए लड़ाई की, उसके लिए थैंक यू। टोमो, अब तू घर जा सकती है। मुझे इन लड़कों से कुछ जरूरी बात करनी है। चल ठीक है। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मैं समझ गई हूँ तुम लोग सिर्फ भीगी बिल्ली हो। क्या? तुम चिंदी चोरों ने क्या कभी आइजावा डोजो के बारे में सुना है? इस एरिया के जितने भी गुंडे हैं सब उन्हें जानते हैं। बस यही बताना था कि टोमो उनकी एक लौती बेटी है। नीचे झुको, हमें माफ कर दो। अगर तुम और तुम्हारे लफंगे दोस्तों ने मेरे दोस्तों को छेड़ने की कोशिश की, हर गुंडा मुझसे पूछ के थोड़ी ना छेड़ेगा। तुम्हें पता है यहाँ कितने गुंडे हैं? अगर ऐसा है तो अब हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम हमारे आने से पहले भी तो उन्हें धमका सकती थी ना? तब मुझे याद नहीं आया। झूठ मत बोलो। उसने मुझसे और मेरे दोस्तों से पंगा लेने की कोशिश की है। इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ सकती ना। तुम बाहर मेरा वेट क्यों कर रहे थे? तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा वेट करना पड़ा। टोमो भी तो लड़की ही है ना? मैं जा रही हूँ। तैयार है ना टोमो? जून, चलना देर हो रही है। मेरा तो दिन बन गया। आज तो मजा ही आ गया।
आपसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ मिसाकी कोसुके। मुझे लगा नहीं था ये डरपोक डोजो ज्वाइन करेगा। वैसे दिखने में तो तुम काफी कमजोर लगते हो। आपको ऐसा लगता है? तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मिसाकी, आज रनिंग से शुरू करते हैं। ठीक है। 200 सीढ़ियाँ चढ़कर वापस नीचे आना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बारी। ये तो एक भी पुशअप नहीं लगा पा रहा। अब तुम्हारा कराटे मैच होगा। क्या सब कुछ आज ही करना जरूरी है? इस डोजो में एक ही रूल है, तब तक ट्रेनिंग करते रहो जब तक खून पसीना एक ना हो जाए। तुम्हारा पहला मैच मेरे साथ होगा। पहला मैच, वो भी जून के साथ। तो ये है जून की ताकत। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकता। जून को इसके साथ लड़ने में मजा आ रहा है। हाथों को हमेशा बॉडी के पास ही रखते हैं। मैं इससे ये मैच जीत तो नहीं सकता, लेकिन अगर एक भी पंच लग जाए तो I'm sorry। तुम मेरे रूम में हो। प्रैक्टिस का क्या? प्रैक्टिस तो खत्म हो गई। आई एम सो सॉरी। जूनिचिरो लड़ते वक्त कई बार खुद को रोक नहीं पाता। एक बात बताओ, तुम्हारा अचानक यहाँ कराटे सीखना, स्ट्रॉन्ग बनना कहीं कैरल के लिए तो नहीं? क्या? मुझे पता था। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। अरे मिसाकी, हर बात पर खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर, समझे? पता है मिसाकी, आजकल तुम्हारी मसल्स दिखने लगी है। क्या सच कह रही हो? हाँ। मुझे बस इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि टोमो मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाए। तुम टोमो के बारे में क्या सोचते हो मिसाकी? मुझे लगता है आइजावा मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है। मुझे एक दिन उससे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। अच्छा। हेलो जोनिचिरो। हाँ? आज स्कूल के बाद मेरे साथ घूमने चलोगे? आई एम सॉरी कैरल, पर मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाने का कोई शौक नहीं है। वैसे शौक तो मुझे भी नहीं है। सुना है तुम जूनिचिरो के साथ कोई प्लान बना रही हो। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है हर चीज तुम्हारे हिसाब से चलेगी? अब बताओ मुझे पार्क में क्यों लेकर आई हो, और साथ में अपनी फ्रेंड टोमो और मिसुजू को भी बुला लो। मुझे नहीं लगता वो दोनों मेरे साथ आएंगी। देखो, मुझे नहीं पता तुमने उसके साथ क्या किया है, पर टोमो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो इतनी आसानी से अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ दे। तुम्हें कुछ और कहना है तो कह सकती हो। तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। क्यों कैरल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पता है जूनिचिरो, मुझे स्कूल में एक लड़का बहुत पसंद है, पर कितनी भी कोशिश कर लूं उसके साथ बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही। अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो इसमें गलती तुम्हारी भी होगी। क्या? मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूंगी, पर तुम रोना मत, ठीक है? जो करना है जल्दी करो और दफा हो यहाँ से। ओए, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो जूनिचिरो? तुम टोमो के सामने भी इसी तरह शर्माते होगे ना? अगर ऐसे ही शर्माते रहे तो टोमो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैंने सुना तू आज कैरल के साथ बाहर गया था। जून! सॉरी यार, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं तुझे बता भी नहीं सकता। ऐसा भी क्या हो गया है तेरे साथ जो तू मुझे बता नहीं पा रहा है? तुझे मदद की जरूरत है तो मैं चलती हूँ ना। इस सिचुएशन में तू मेरी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। दरअसल हाय गाइस। सॉरी जून, सॉरी टोमो, आई एम रियली सॉरी। कल मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी मिसुजू। ये बताओ मिसाकी का रिएक्शन क्या था? पता है कल मैं पूरा दिन जून के साथ थी। हम दोनों अकेले थे। हैं? पहले हम पार्क में बैठे थे, फिर शाम को हम दोनों जून के घर चले गए। ऐसा क्या? तुम दोनों ने एंजॉय किया होगा। तुम तो काफी चालू निकली। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो पता नहीं तुम क्या करोगी। मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। हाय मिसुजू, तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया?
एक बात मुझे सच सच बताओ मिसाकी, कैरल तुम्हें कैसी लगती है? तुम उससे प्यार करते हो ना? सच सच बताना। हाँ करता हूँ। उस दिन जिस तरह तुमने उस लड़के को मारा, मैं सब समझ गई थी। उसे वो कह क्यों नहीं देते जो वो सुनना चाहती है? क्योंकि मुझे लगता है कैरल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। उसे मैं बचपन से जानता हूँ, पर मैंने कभी उसे कमजोर पड़ते नहीं देखा। ऐसा लगता है अगर वो मेरी किसी बात से हर्ट हो गई तो मैं क्या करूँगा? रिलेशनशिप में आने के चक्कर में मैं कहीं अपनी दोस्त को ना खो दूँ। पता है मुझे आज भी वो इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने में शर्माता हूँ। तुम बहुत भोले हो, इसलिए शायद ना समझ पाओ। कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मैं समझा नहीं, कैसी मदद? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैरल उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना तुम समझते हो। हाँ, तुम मेरे मिसाकी से बात करने गई थी ना? हो सकता है ये मुझसे नफरत करने लगे, पर मुझे ये करना ही होगा। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पसंद करता है। झूठी। तुम्हें लगा तुम जून के साथ जाओगी तो वो जेलस फील करेगा। पता नहीं ये सब सुन के इसे बुरा लगेगा या नहीं। प्लीज थोड़ा तो बुरा मान जा कैरल। भाग क्यों रही हो कैरल? किसी को चोट लग सकती है। मिसाकी सेनपाई, क्या हुआ मिसुजू? मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बुरा मान जाएगी। क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें उसके घर जाना चाहिए अभी के अभी, कि उसने अपना क्या हाल बना कर रखा है। कैरल आज तेरी वजह से जल्दी घर गई है। हाँ, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या गलत किया? ये बिची एटीट्यूड किसी और को दिखाना, ये बता हुआ क्या है? और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि मिसुजू को वो सब कहने के लिए मैंने भेजा। मैं अंदर आ रहा हूँ। कैरल, ये मैंने क्या कर दिया? इसका ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शायद मैं गलत था। ये इतनी स्ट्रांग भी नहीं जितना मुझे लगा था। आई एम सॉरी कैरल। मिसुजू ने तुमसे जो कहा वो सब झूठ था। क्या कहा? वो सब झूठ था। उसने वो सब कहा क्योंकि वो मुझे तुम्हारा ये रूप दिखाना चाहती थी। तुम्हारी तो लगता है कैरल मिसुजू से नफरत करने लगी है। शायद इसीलिए ये खुद को मेरे सामने एक्सप्रेस कर पा रही है। मिसुजू तो बस मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी कैरल, ताकि मैं तुमसे अपने मन की बात कह सकूं। कैरल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो कब से तुम्हें आई लव यू कहना चाहती थी। सच में कैरल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू अ लॉट मिसाकी। रुक जाओ कैरल, प्लीज रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया बच्चों। मेरी कैरल हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखती है, क्योंकि बचपन में मैंने उसे एक बार कहा था कि वो हंसते हुए बहुत क्यूट लगती है। ठीक है मामा। प्यार में जितनी खुशियाँ मिलती हैं, दुख भी उतने ही मिलते हैं। अभी तुम्हारी कोई बात उसे बुरी लग जाए या फिर तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। नहीं आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कैरल बहुत स्मार्ट है। उसकी लाइफ में मेरे और इस फैमिली के अलावा और भी लोग हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी इस बात से मेरा ट्रस्ट तुम पर थोड़ा सा बढ़ गया है, पूरे 2 सेंटीमीटर। धीरे धीरे और भी बढ़ जाएगा। यार, अब तक कैरल स्कूल नहीं आई। हाय। थैंक यू मिसुजू। मिसुजू, इस बार तू डर गई। तुम डर गई। छोड़ूंगी नहीं दोनों को। तो तू तैयार है ना टोमो? इस रेस के लिए तो मैं कब से तैयार हूँ। देखना, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। अबे जा बे, वो तो टाइम ही बताएगा। चल, जो हारेगा उसे 1 हफ्ते के लिए रोज जूस पिलाना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, बस हारने के बाद नाटक मत करना। सब कितने जोश में लग रहे हैं। अरे यार, कम से कम 1 किलोमीटर तो भाग लो ना। तू जितना भी तेज भागना चाहता है भाग ले जोनिचिरो। तू मुझसे ये रेस नहीं जीत पाएगा। फिर रोना मत। मैं तो नहीं रोऊंगा।
अरे वाह, क्या बात है! वो हमसे आगे निकल गई। हम अपने आगे किसी को नहीं जाने देंगे। ओए रुक जा टोमो, उस पॉइंट से तुझे वापस मुड़ना था। क्या? तेरी रेस मुझसे है ना? यहाँ ध्यान दे। अरे यार। हाँ? टोमो, तेरा सर तो बहुत गर्म हो रहा है। कल तो मैं डिनर के बाद रनिंग करने निकल गई थी। गर्म पानी से नहाकर सोने चली गई, पर जब मेरी आँख खुली तो मैं बिना कपड़ों के बाथरूम में पड़ी हुई थी। इतने घंटे भागेगी तो बुखार तो होगा ही ना। अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है और टीचर्स भी यहाँ से कई किलोमीटर दूर बैठे हैं। मेहनत आज काम नहीं आएगी तो आखिर कब आएगी? टोमो, मेरी बात सुनकर डरना मत। पर तू क्यों इतना कांप रही है? तो जून मुझे अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ लाया है। मैंने तो यही सुना है। वैसे मैराथन सबसे पहले जून ने ही खत्म की थी। हाँ? टोमो, अब तुझे कैसा फील हो रहा है? तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। देख टोमो, पता नहीं तो फिर कब बीमार पड़ेगी, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठा ले। ये ले, पानी पी ले। आज मिसूजू और तू दोनों ही सुबह से मेरा कितना ख्याल रख रहे हो, ये देखकर अच्छा लगा। अच्छा, वैसे तेरी मॉम तुझे पिक करने के लिए आ रही हैं। एक्चुअली नहीं, प्लीज मुझे उठा ले। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, मुझे फिर से उठा नहीं सकता, मैं बीमार हूँ ना। अच्छा ठीक है। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना मजा आ रहा है। आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी जून। मुसीबत के वक्त कोई और तेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ओके डैड। टोमो कहाँ है? जल्दी बताओ। वो कार में हॉस्पिटल जा रही है। अरे प्यास। कल मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू जून। अरे तू इतनी फॉर्मेलिटी कब से? और एक और बात, हाँ? ये ले और अब वापस मत करना। ये तो मैं इसे कब तक यूज कर सकती हूँ? जब तक मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन जाता। तुझे याद है ना, तूने कहा था जब भी तू मुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा इसे वापस लेने आएगा। अब तुझे स्ट्रांग कह दिया है तो ये मत समझना कि तू किसी भी स्पॉट में मुझसे जीत पाएगा, समझा? तूने जो कहा सही कहा। मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया जिसमें टोमो है। मेरा दोस्त टोमो स्कूल यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लगता होगा। आज से हम स्कूल साथ में जा सकते हैं। यार तू स्कर्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कौन से नए शौक पाल लिए तूने? क्या जूनिचिरो तुझे अब तक लड़का समझ रहा था? हाँ मिसूजू, मुझे पता था वो दिमाग से पैदल है, पर इस बार तो उसने हद ही कर दी। टोमो लड़की है, अब सब समझ आ रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। कैसे हो जूनिचिरो? सुना है तुम क्लास सी की टोमो के बहुत करीब हो। उसके बॉयफ्रेंड हो क्या? हाँ? लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं। मुझे उसके सामने जाने में भी शर्म आ रही है। तू और क्लास ए का जूनिचिरो डेट कर रहे हो क्या? क्या पागल हो गई हो क्या? सच में? डेट तो छोड़ो, मुझे आज पता चला है कि वो मुझे लड़की ही नहीं समझता। हाँ? हे जूनिचिरो, ये कौन है? क्या बोलता है? अबे तू क्या कर रहा है जूनिचिरो? पूरा साल बीत गया पर मैंने टोमो से माफी नहीं मांगी और अचानक हमारे बचपन की दोस्ती सिर्फ हाय हेलो में बदल गई। मैं उससे फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे लगा था मिडिल स्कूल में आकर टोमो पहले से थोड़ी शांत और समझदार हो जाएगी, पर उसके अंदर दिन ब दिन जोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्या करूं कि हम फिर से दोस्त बन जाएं? या शायद मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। अरे नहीं यार, बिना फीलिंग्स के कैसे गर्लफ्रेंड बना लूं? और वैसे भी आजकल कोई अच्छी लड़की मिलना इतना आसान काम थोड़ी है। काश हम दोनों का कोई ऐसा दोस्त होता जो टोमो को थोड़ा शांत कर सकता। एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरी और टोमो की दोस्ती से प्रॉब्लम ना हो और वो हमारे साथ चिल कर सके। हाँ।
तुम्हें अकेले लंच करना पसंद है क्या? जब भी देखती हूँ तुम अकेले ही खा रहे होते हो। नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सच तो ये है कि तुम नहीं चाहते तुम्हारी लाइफ में कोई टोमो की जगह ले। अगर कोई उसकी जगह ले लेगा तो तुम्हारे और टोमो के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अपने आप पर तरस खाना बंद करो और जाकर टोमो से दोबारा दोस्ती कर लो। उसे भी तुम्हारी उतनी ही जरूरत होगी जितनी तुम्हें है। मिसुजू, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी जून? मैं जान सकता हूँ तुमने एक ही बार में हाँ क्यों कह दिया? मैं तुम्हें पसंद हूँ भी या नहीं? नाटक मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। जानता हूँ मैंने तुम्हें प्रपोज किया, पर प्यार तो धीरे धीरे होता है ना। हाँ हाँ पता है। ओ बाप रे, इसका हाथ कितना सॉफ्ट है। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैंने उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया है जो हमेशा मुझसे झगड़ती रहती थी। मेरी गर्लफ्रेंड मिसुजू है। ओह गॉड, जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। हमारी इस रिलेशनशिप में ना प्यार है, ना रोमांस है और ना ही इसका कोई फ्यूचर है। शायद धीरे धीरे फीलिंग्स भी आ जाती, पर उसने पहले ही दिन सब खराब कर दिया। पहली डेट पर मुझे साइकिलिंग के लिए ले गया, दूसरी डेट पर मुझे फिशिंग के लिए ले गया। ये बेचारी तड़प रही है। क्या हुआ मिसुजू, आज तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगा? अगर मैं अपने ये 2 दिन टोमो के साथ बिताती तो भी ऐसे ही पछता रही होती जैसे आज इसके साथ आकर पछता रही हूँ। लूंगी। तुमसे अच्छी तो टोमो ही थी, तुम तो उससे भी 2 कदम आगे निकले। ओए बता तो क्या हुआ मिसुजू, आज इतनी सैड क्यों है तू? मुझे माफ कर देना टोमो, पर मैं तेरे साथ ये दोस्ती कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। छोड़ मुझे। अब बताएगी ऐसा क्या कर दिया मैंने? अचानक मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ रही है तू? मैं तेरे साथ कोई स्पोर्ट नहीं खेल सकती। हाँ तो छोटी बच्ची है क्या? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं लड़कों के साथ ज्यादा खेलती हूँ, पर जो टाइम मैं तेरे साथ स्पेंड करती हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओह हाँ, अगर तू डॉक्टर बनती है तो एक डॉक्टर और एथलीट की दोस्ती कितनी कूल लगेगी ना? बैठे बैठे क्या सोचती रहती है तू टोमो? अब लग रहा है मैं कितनी छोटी सी बात पर परेशान हो रही थी। इसे डेट करने के लिए हाँ कहना लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था, इसीलिए आज मैं इसे डंप करने के लिए आई हूँ। मुझे माफ कर देना मिसुजू। हाँ? मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस रिलेशन को यहीं एंड कर दें। इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या हो गया? हे मिसुजू, आज के बाद मुझे कभी भी मिसुजू मत बुलाना। आज थोड़ी हिम्मत करके उसके पास चला ही जाता हूँ, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। हे टोमो, एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हे जून, जब मैं तेरा नाम लूं तो मुझे जवाब दिया कर। तूने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? तुझे लगा तू इतने टाइम बाद मुझसे बात करने आएगा और सब ठीक हो जाएगा? 1 साल। मुझे सच बता, पिछले 1 साल से तू मुझे अवॉइड क्यों कर रहा था? हाँ? मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। मुझे लगा मैं तेरे साथ रहूंगा तो शायद लोग तुझे गलत समझने लगे। तुझे लोगों से इतना फर्क पड़ता है कि तूने हमारी दोस्ती तोड़ दी। मैं फिर से तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, जैसे हम हमेशा से थे। हाँ? तू फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? मरते दम तक तेरा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा मैं। अब मैं लाइफ में कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा टोमो। सोचा था कि अब हम कभी नहीं बदलेंगे, और अच्छा भी यही होता अगर कुछ ना बदलता, पर अब लगता है मैं बदल गया हूँ। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं हमेशा के लिए उसके साथ रह सकूं। सबसे पहले मुझे जाकर उससे मिलना होगा। मैंने बस सोचा ही था और वो मेरे सामने आ गई। क्या हो रहा है ये? और आज ये इतनी क्यों लग रही है? क्या कहा टोमो? तू
काम ढूंढ रही है? हाँ सही कहा, जून का इस महीने बर्थडे आ रहा है ना। तुझे पता है ना, तेरा बॉस या कोई कस्टमर तुझे तंग करेगा तो तू उसे मार नहीं पाएगी। पर मैं तुझे तो मार सकती हूँ ना। तू अकेले काम करेगी तो मुझे हमेशा तेरी टेंशन लगी रहेगी। मैं भी तेरे साथ में ज्वाइन कर लेती हूँ। क्या सच बोल रही है? मुझे भी काम करना है। ओह, तुम्हें भी पार्ट टाइम जॉब करना है? हाँ टोमो। तुम तीनों पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो क्या? फिर तो तुम सब मिलकर मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। गॉड रामेन तात्सुमी, ये है मेरा फैमिली रेस्टोरेंट। मैं तात्सुमी का डैड हूँ, तात्सुरो। उसने बताया कि तुम तीनों काम ढूंढ रही हो। थैंक यू। बेटा, आज तुमने सच में मेरा बोझ हल्का कर दिया। कुछ दिनों पहले वो मुझे छोड़कर अपने मायके वापस चली गई। मुझे छोड़कर चली गई। सुन, ये कपड़े थोड़े अजीब नहीं है? नहीं, मुझे तो बहुत क्यूट लगे। जो कहा है चुपचाप करो। ऐसा है तो तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? थैंक यू फॉर कमिंग। आपका स्वागत है सर। आपका स्वागत है सर। क्या आप काउंटर के पास वाली सीट पर बैठना पसंद करेंगे? हेलो मैम, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? मेरा मतलब आपके हिसाब से मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? ओह, मुझे तो सबसे ज्यादा केक पसंद है। हाँ, आपके यहाँ केक मिलता है? सॉरी, केक नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। वापस जरूर आना। तुम्हें काम करते देख ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे शादी करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन गई हो। काफी हिम्मत है तुम में। हेलो सर। टोमो, अरे जून, आज भी हाँ, कैसा है? हे तानाबे, अचानक ये लड़कियाँ हाँ, और बाहर भी एक लड़की खड़ी थी। तो बताइए आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? किन, मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, आप इस तरफ आइए। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सॉरी। तो बताओ, तुम्हें टोमो वेट्रेस की यूनिफॉर्म में कैसी लग रही है? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे ठीक ही लग रही है। मजा आ गया यार। हमारा रेस्टोरेंट चुनने के लिए थैंक यू सर। वापस जरूर आइएगा। इतनी फॉर्मेलिटी मत कर यार टोमो, कल मिलते हैं। जल्दी कीजिए, मेरे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। इतने सारे कस्टमर्स। वेट करने के लिए थैंक यू। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। हमें तुम तीनों के साथ काम करके बहुत मजा आया। ये रही तुम्हारी पेमेंट। थैंक यू बॉस, हमें काम देने के लिए थैंक यू। अब हमारे बिना आप लोग रेस्टोरेंट कैसे मैनेज कर पाएंगे? अरे उसकी टेंशन मत लो टोमो, वैसे भी मॉम कुछ दिनों में अपनी ट्रिप से वापस आने ही वाली हैं। हम जिस दिन फ्री होंगे उस दिन आकर आपकी मदद कर सकते हैं। क्या सच कह रही हो? जून, आज फिर तू यहाँ पर मेरा वेट कर रहा था। बात क्या है? तू हर रोज हमारे ब्रेक के वक्त रेस्टोरेंट में क्यों आता था? इतना बोर हो गया है क्या? मैं तो तेरे लिए वहां पर आ रहा था। वैसे तो मैंने वहां से कई बार रामेन खाया है, पर पता नहीं क्यों इस बार जब तूने सर्व किया ना तो मुझे रामेन ज्यादा टेस्टी लगा। हाँ? मेरा मतलब गुड जॉब टोमो। थैंक यू। तू ये स्मार्ट वॉच मेरे लिए लाई है? हाँ, मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। ये देख, मैंने अपने लिए भी ऐसे ही एक वॉच खरीदी है। मैं केक भी लेकर आई हूँ। तू चाहे तो आज तेरे घर पर पार्टी कर सकते हैं। लेकिन मॉम बाहर है यार, और उन्हें घर आते आते बहुत देर हो जाएगी। ओह, चल मेरे घर चलते हैं। यार, ये पहले तो ऐसा नहीं था। मिसूज़ो, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जून मुझे लड़की समझे? अचानक ये सवाल कहाँ से आया? तेरी वजह से हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसे तेरी चेस्ट टच करने दे। तू पागल हो गई है क्या मिसूज़ो? टेंशन मत ले, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा? देख, छोटे मोटे धक्के से वो तेरे ऊपर आकर नहीं गिरने वाला। मैं उसे यहाँ ऊपर से धक्का दूंगी। तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू उसे बचा नहीं पाएगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? 1 या 10 जून भी आ गए तो भी मैं उन्हें बचा लूंगी। अरे तुम सीढ़ियों पर क्या कर रही हो? ओए टोमो, तू नीचे मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? ये लड़की। डर मत जून, आजा! हाँ? ये क्या हुआ? ये तो जूनिचीरो है। I'm sorry कैरल, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। मार मुझे। और जोर से मार। आज